हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लेखक का सारा प्रयास बेकार हो जाता है और लेखक को ऐसा लगता है कि जैसे वो आकाश में तैर रहा हो और उसके नीचे उसकी माँ की कोमल बाहें हो और उसमें उसे सो जाने का मन करता है और फाइनली वह बेहोश हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे मानो उसका ज़िंदगी का पर्दा गिर गया हो। अब उसके आगे देखेंगे वह जिंदा बचता है कि नहीं बचता है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल। लेखक कह रहे हैं कि बेहोशी के बाद मुझे जो याद है कि मैं लाइंग यानी लेटा हुआ था ऑन माई स्टोमक पेट के बल बिसाइड द पूल पूल के बगल में वॉमिटिंग और मैं वॉमिटिंग कर रहा था यानी उल्टी कर रहा था। द चैप दैट थ्रू में चैप मतलब लड़का, ठीक है, वही लड़का जिन्होंने लेखक को स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। इन वॉज सेइंग वह कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सेड तभी किसी ने कहा द किड नियरली डाइड ये बच्चा तो मर जाता। बी ऑल राइट नाउ खैर ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम चलो इसे उठा करके लोकर रूम ले चलते हैं। और इस प्रकार लेखक को उठाकर ये लोग लोकर रूम ले जाते हैं। सेवरल आवर्स लेटर काफ़ी घंटों के बाद आई वॉकड होम लेखक कह रहे हैं कि मैं अपना घर गया। आई वॉज वीक मैं काफ़ी कमज़ोर हो गया था। एंड ट्रेम्बलिंग मैं काँप रहा था। आई सुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड जब भी मैं बेड में लेटता था तो मैं रोने लगता था। मतलब इतना ज़्यादा लेखक के अंदर डर पैदा हो गया था कि ये सोने समय भी रोने लगता था और फिजिकली पूरा कमज़ोर हो चुका था। आई couldn't ईट दैट नाइट बोल रहा है कि उस रात मैं खाना भी नहीं खा सका डर के वजह से। 4 days अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट मतलब कई दिनों तक वह जो डर था इसके दिल में बसा रहा। द स्लाइटेस्ट एक्जर्सन अपसेट में और इतना ज़्यादा इसके अंदर डर हो गया था कि थोड़ा सा भी कुछ होता था तो लेखक उदास हो जाता था। मैकिंग में वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमक अब इसका घुटना और पेट हमेशा दर्द करता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल लेखक कह रहे हैं दोबारा मैं कभी भी वह पुल वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर मुझे पानी से डर हो गया था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कूड और जब कभी भी लेखक को स्विमिंग करने का मौका मिला तो लेखक ने उस चीज़ को अवॉइड कर दिया, मना कर दिया। अ फ्यू ईयर्स लेटर कुछ सालों के बाद व्हेन आई केम टू नो द वाटर ऑफ द कैस्केड जब लेखक को वाटर ऑफ कैस्केड के बारे में पता चला आई वांटेड टू गेट इनटू देम तो लेखक वहाँ जाना चाह रहे थे। एंड वेन एवर आई डिड और जब कभी भी मैं गया वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। तो जहाँ कहीं भी लेखक जाता था तो वह जो टेरर वह जो डर जो पूल में स्विमिंग पूल में डूबने के कारण इसके अंदर आया वह टेरर फिर से ताज़ा हो जाता था, वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजेसन ऑफ मी कम्प्लीटली और वह जो डर था पूरे तरह से इसके ऊपर यानी लेखक के ऊपर हावी हो जाता था और इसके सारे जर्नी को सारे इंजॉयमेंट को बर्बाद कर देता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड लेखक कह रहे हैं कि इनका पैर पैरालाइज हो गया था। ऐसी हॉरर वुड ग्रेप माई हार्ट और वह जो हॉरर डर था वो इसके दिल को पूरा दबोच लिया था। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय और यह डर कई सालों तक इसके दिल में यानी लेखक के दिल में बसा रहा। इन कैनोज ऑन माइन लेग्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes, and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascade. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. तो ये सारे जगह का नाम था।
इन सारे जगहों पे लेखक फिशिंग करने के लिए गए थे। तो लेखक कहते हैं इन सारे जगहों पे मैं जहाँ भी फिशिंग करने के लिए गया, वह जो हॉन्टिंग फियर, वो जो डरावना वाला डर था, भयानक वाला, वो मुझे फॉलो करता था, मेरा पीछा करता था और मेरा सारा फिशिंग ट्रिप रुइन हो जाता था, बर्बाद हो जाता था। से किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है, कोई बहुत खतरनाक हादसा हो जाती है, तो फिर वो जब कभी भी उस टाइप का काम करता है तो वो डर उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। उसी प्रकार लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि ये जब स्विमिंग पूल में डूब गए थे, जब एक लड़का आया और इसको फेंक दिया और यह मरते-मरते बचे, तो वह डर इतना ज़्यादा इसके ऊपर हावी हो गया था कि उसके बाद जहाँ कहीं भी ये फिशिंग करने के लिए, मछली मारने के लिए जाते थे, तो वो डर इसको फॉलो करता था और वह डर पूरी तरह से इसके ऊपर हावी हो जाता था और इसका सारा ट्रिप रुइन हो जाता था, बर्बाद हो जाता था। ये ट्रिप का मज़ा नहीं ले पाते थे। डिप्राइव्ड मी ऑफ माई जॉय ऑफ कैनोइंग, और इसका जो कैनोइंग का जॉय था वो भी ख़त्म हो गया, बोटिंग का भी इंजॉय ख़त्म हो गया एंड स्विमिंग, और यह बढ़िया से स्विमिंग भी नहीं कर पाए। ओवरऑल पूरा इसका ट्रिप ही ख़त्म, बर्बाद हो गया, उसका एंजॉय नहीं ले पाए। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। इस डर पर काबू पाने का हर एक कोशिश लेखक ने किया कि चाहे जिस भी तरह से हो मैं इस डर को भुलाना चाहता हूँ, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। लेकिन यह डर इसको पूरी तरह से जकड़ लिया था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, और फाइनली 1 अक्टूबर को लेखक डिसाइड करते हैं एक इंस्ट्रक्टर को हायर करने का एंड लर्न टू स्विम, और इंस्ट्रक्टर के मदद से स्विमिंग सीखने का। ठीक है। तो यह क्वेश्चन पूछता है कि उन्होंने इंस्ट्रक्टर को कब हायर किया था, तो 1 अक्टूबर को। अब इंस्ट्रक्टर के द्वारा आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक। पूल गए और सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस किया करते थे, एन आवर ईच डे, और डेली 1-1 घंटा प्रैक्टिस करते थे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर ने लेखक के कमर पे एक बेल्ट बांध दिया। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से एक रस्सी अटैच था, ठीक है, जुड़ा हुआ था। वेंट थ्रू अ पुली, जो कि एक पुली से होकर के जाता था। दैट रैन ऑन अ ओवर हेड केबल, जो कि उसके ऊपर से केबल से होते हुए जाता था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और एक छोर लेखक के कमर में जो बेल्ट लगा हुआ था उस पे बंधा हुआ था, और जो दूसरा छोर था उस छोर को इंस्ट्रक्टर अपने हाथ से पकड़ के रखते थे। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और लेखक आगे पीछे होकर के स्विमिंग करते थे, आवर आफ्टर आवर, घंटों घंटा, डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह दर सप्ताह। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। तो अब बहुत हल्का हल्का पैनिक इसके दिमाग में आता था। अब धीरे धीरे लेखक रिलैक्स महसूस कर रहे थे और वह डर धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड, और जब जब इंस्ट्रक्टर थोड़ा रिलैक्स करता था, रस्सी को ढीला छोड़ता था, ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, तो लेखक पानी के अंदर डूबने लगता था। सम ऑफ द ऑल टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, और फिर से पुराना डर वापस आ जाता था, और फिर से लेखक का जो लेग्स है, पैर, वो फ्रोज यानी जम जाता था। फ्रिज का भीटू है फ्रोज, फ्रिज मतलब जमना, ठीक है। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और यह 3 महीना पहले की बात है जब लेखक का जो डर है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने इसको सिखाया, यानी लेखक को सिखाया कि कैसे फेस को पानी के अंदर ले जाना है और एक्सेल यानी सांस को छोड़ना है। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और नाक को पानी के बाहर लाना है और इनहेल करना यानी सांस लेना है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times। लेखक ने इस एक्सरसाइज को 100 of times रिपीट किया। बीट बाय बीट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर।
अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी, वह पैनिक जो इसे सीज कर लिया था, दबोच लिया था, व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, मतलब जब जब लेखक का सिर पानी के नीचे जाता था तो फिर से वह पुरानी डर लेखक के पास आ जाता था, ठीक है, और फिर से लेखक के ऊपर हावी हो जाता था। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम समझा रहे हैं, इससे ज़्यादा आसान भाषा हो नहीं सकता। यदि आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम मिलते हैं कल। थैंक यू।